बिग वॉइसेस के लिए पेडिग्री एडवाइजर्स के दिलीप भट्ट सर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। बहुत दिनों बाद दिलीप सर दिख रहे हैं मुझे। दिलीप सर, क्या हालचाल? नववर्ष की शुभकामनाएं सर। आशीष जी, आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपको सबको और आपके सभी दर्शकों को। होप टू 2025 विल बी अ वेरी प्रॉस्परस ईयर एंड एवरीबॉडी मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। होप है, लेकिन दिलीप सर देख के मूड डरा, सहमा सहमा सा दिल जा रहा है। पिछले 4 महीने से कुछ होके ही नहीं दे रहा है। आज कल ही कैलकुलेशन देख रहा था मैं, रिकॉर्ड हाई से 12-12.5% के दबाव के साथ इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। वो तो निफ्टी की कहानी है। इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज, इंडिविजुअल स्टॉक्स तो काफी ज्यादा समीकरण बिगड़ गए। और परिस्थिति ऐसी है, एक तरफ ट्रम्प साहब आई हैं और सब जानते हैं बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट हो गया है। सामने बजट, सामने आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी खड़ी है। इन लेवल्स पे मार्केट कैसा पोजीशन नजर आता है दिलीप सर आपको? और आप लोग कर क्या रहे हो इस समय बाजार में? कुछ खरीदारी कर रहे हो या नहीं? देखिए, जिस तरह से जो मार्केट में जो एलिवेटेड वैल्यूएशंस हो गए थे, मुझे लगता है उसका एक बहुत अच्छा करेक्शन आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी ये सब सारे फैक्टर्स जो आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट को बहुत क्लाउड कर रहे हैं, वेदर स्लो डाउन इन इकोनॉमी, द ट्रम्प फैक्टर, सब वही बात कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी एंड द वोलेटिलिटी इन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज, मिक्स्ड, बहुत ही मिक्स्ड बैग है। थोड़े बहुत अच्छे हैं, थोड़े बहुत ठीक, थोड़े बहुत ठीक है, काफी सारों में इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो मुझे लगता है ये सब मेरे हिसाब से एक अच्छी तरह से फैक्टरिंग हो गया है। तो यहाँ से एक, और जिस तरह से बजट भी सामने है, और बजट को भी यही देखना पड़ेगा कैसे वो पुश करे। बट ये, इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि मार्केट इज अनसर्टन, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। हैविंग सेड दैट, एक बाउंस बैक, एक रैली बिल्कुल बनता है यहाँ से। कहां तक बनेगा बहुत मुश्किल है कहना, बिकॉज आई एम नॉट अ टेक्निकल एनालिस्ट। लेकिन ये बात भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वन शुड नॉट बी इन अ हरी टू बाय इन दिस मार्केट। वन कैन वेट, आई थिंक अप टू 31 मार्च, 15 अप्रैल तक ये मार्केट आपको अच्छा मौका देगा पिक एंड चूज करने का। और एक बात मैं जरूर कहूंगा आपको कि अगर इफ आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 6.5 to 7%, बिलीव मी, दिस इज नो ग्रेट शेक्स। ये 6.5-7% में कोई आसमानी सुल्तानी होने वाली नहीं है हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स में। इट विल स्टिल रिमेन अ पिक एंड चूज मार्केट। Though we may be the fastest growing economy, India's economy has to grow beyond 7% on a sustainable basis. अगर corporate earnings को एकदम it has to come back roaring and nifty EPS has to go up. तो मुझे लगता है वन शुड नेविगेट बहुत केयरफुली, पिक एंड चूज ही करना पड़ेगा, एंड वन हैज टू बी लिटिल मोर केयरफुल। जी हाँ, सतर्कता काफ़ी ज़रूरी है। दिलीप सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये बैंकों पर आपका व्यू क्या है सर? आपने नंबर्स देखे, एसेट्स क्वालिटी का सेंस आपको मिल गया होगा इस बार जो डिप आया, और डिसबर्समेंट्स में जो है वो धीमापन है, इसमें कोई राय नहीं है। आपका सर एक यूनानिमस व्यू क्या है, आई मीन इंक्लूडिंग ऑल PSUs एंड प्राइवेट बैंक्स? क्योंकि एक और चीज़ है कि अभी भी हम अगर बाइंग कर रहे हैं तो बैंक्स के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो FIs की है। लुक एट ICICI बैंक की कैसे हैमरिंग हुई है पिछले 3 सेशंस में, HDFC बैंक का। आपका देख बैंक्स पे क्या है सर? तो मैं सबसे पहले ये जो टेक्निकल पार्ट जो आपने कहा कि FIs सेलिंग, मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स, इसमें कोई दो राह नहीं है। दे वर ऑलवेज ओन्ड और ओवर ओन्ड बाय द FIs। और ऑफ कोर्स लुकिंग एट दी उनका वेटेज हम देखें कि बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर का, तो ये वाजिब है कि इसका ओनरशिप भी काफी अच्छा ही रहेगा। और इसी में जब भी सेलिंग आता है, दे आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ द सेलिंग एट द मोमेंट। मैं ये भी कहूंगा कि ओवरऑल रिजल्ट्स काफी ठीक आ रहे हैं, निम्स में कंप्रेशन आ रहे हैं। लेकिन ये बात भी है कि जो क्रेडिट ग्रोथ में जो अनसिक्योर्ड लोन्स थे, जिसका सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ करता था, वो एक सेक्टर है जहां पर सबसे हाईएस्ट निम्स थे, और विच वाज आल्सो ड्राइविंग द क्रेडिट ग्रोथ। वो एक वर्टिकल ऐसा है जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, in terms of maybe fear of non-performing assets coming into play, और RBI का भी ध्यान बहुत जबरदस्त है उसके ऊपर। तो having said that, overall I will say that banks still overall काफी अच्छे पोजीशन में है। और जिस तरह से उसका अंडर परफॉर्मेंस रहा है इस मार्केट में,
काफी टाइम से। तो मुझे लगता है वन शुड लुक एट दिस सेक्टर मोर एज अ डिफेंसिव बेट। एट द सेम टाइम लॉन्ग रन में आपको अच्छा खासा एक रिटर्न भी देके जाएगा। आई थिंक एसबीआई होगा या फिर आईसीआईसीआई बैंक कहूंगा या फिर कोटक बैंक कहूंगा कि ये 2-3 फ्रंट लाइन बैंक्स में फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये माहौल ऐसा है कि थोड़े फ्रंट लाइन स्टॉक पे आप फोकस करना जरूरी है। दिलीप सर कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। कुछ इन्होंने बैंक स्टॉक्स तो मेंशन करे, लेकिन दिलीप सर से जानेंगे पेडिग्री एडवाइजरी में ये कौन से पिक्स एडवाइस कर रहे हैं, पर वो बाद में। दिलीप सर सबसे बड़ा सरदर्द हो गया है वो जो सिक्लिकल स्लोडाउन। Q2 के नंबर्स ने निगेटिवली सरप्राइज करा था। Q3 में बड़ी मिक्स पिक्चर है, ऐसा नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि हम रिकवर कर गए हैं पूरी तरह से। कितने समय और ये पेन लिंगर ऑन कर सकता है, क्योंकि इवेंचुअली हम स्लेव्स हैं ऑन अर्निंग्स के, हमारे मार्केट्स। इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इंक परफॉर्म करके दे। आप लोग का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है, कब तक हालात पटरी पे आएंगे? दूसरा, आपने बजट के लिए कहा था इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिक्कतें हैं। अब उसमें दो तरह के तबके हैं। एक मानता है हाँ कंज्यूमर सेंटिमेंट्स इंप्रूव करने के लिए कुछ लिक्विडिटी इंजेक्शन या कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे सरकार को हालात पटरी पे लाने के लिए, स्लोडाउन से उभारने के लिए। पर दूसरा लॉजिक कहता है फिस्कल प्रूडेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपका टिल्ट किस तरफ जा रहा है इस समय? आशीष जी, मैं आपका लास्ट पॉइंट पहले लूंगा कि जिस तरह से बजट को जो चैलेंज है कि कंज्यूमर के हाथ में कैसे ज्यादा पैसा दिया जाए, which will trigger consumption and which will trigger a good multiplier impact. इसके साथ आपने बहुत सही कहा कि एक फिस्कल प्रूडेंस है, लेकिन इसके साथ और एक भी आता है कि अगर फिस्कल प्रूडेंस रहेगा, आप ज्यादा पैसा देंगे, तो इतना बहुत गवर्नमेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी टू स्पेंड सो मच मनी इन द इकोनॉमी। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन में है और इसके चैलेंजेस है। और हमने देखा कि जिस तरह से फर्स्ट 6 months में जैसे ही गवर्नमेंट व्हिच वाज द बिगेस्ट स्पेंडर ऑफ द कैपेक्स इन द लास्ट 3-4 years, और इस फिस्कल में हमने देखा जैसे उसने एक स्टेप बैक किया, उसका स्लो डाउन किया, उसका इम्पैक्ट तुरंत सब अपने इकोनॉमी पे आ गया और इकोनॉमी थर्ड क्वार्टर में भी सॉ स्लो डाउन। तो मुझे लगता है कि शायद ये चैलेंजेस को नेविगेट करना इतना आसान नहीं रहेगा, और कंसीडरिंग द फैक्ट दैट यूपी इज आल्सो vulnerable and under threat. तो बजट में आई थिंक पीपल विल लुक फॉर बोथ, कैसे कैपेक्स बढ़ेगा और कैसे मनी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स आल्सो गोज अप। एंड आई थिंक कमिंग टू द ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्लोडाउन जो आपने बात किया, मुझे लगता है कि शायद ही कोई हमारे तरफ से किसी ने आपको वार्न भी किया रहेगा कि एक स्लोडाउन आ रहा है। जो स्लोडाउन आया, it caught everybody on the wrong foot and surprised everybody। और मुझे लगता है शायद ये स्लोडाउन और एक 2-3 क्वार्टर चालू रहेगा तो कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ we need not be in a hurry to buy or commit in the markets। थोड़ी सी क्लैरिटी आने देते हैं। सही बात है, कोई जल्दबाजी थोड़ा है खरीदना, किसी ने कनपट्टी में बंदूक थोड़ा लगाई है कि खरीदो। दिलीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।